नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने शुक्रवार को एक बड़ी सफलता अपने नाम की है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन की 1000 सेकंड तक टेस्टिंग की, जो पूरी तरह से सफल रही। इस इंजन का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जाएगा। यह अहम टेस्टिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल ग्राउंड टेस्ट किया। लिहाजा डीआरडीएल ने हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह जमीनी परीक्षण जनवरी 2025 में 120 सेकंड के लिए किए गए पहले परीक्षण का ही दूसरा हिस्सा था। भारत, अमेरिका, चीन और रूस समेत कई देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा होती है। यह 5400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है और इसमें तेज और उच्च प्रभाव वाले हमले किए जा सकते हैं। स्क्रैमजेट इंजन में इग्निशन प्रणाली है, जिसके जरिए ईंधन और हवा के मिश्रण में चिंगारी लगाकर इसे जलाया जाता है। स्क्रैमजेट इंजन में एक फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा वायु गति के साथ कंबस्टर के अंदर लौ बनाए रखता है। स्क्रैमजेट में कई नई इग्निशन और फ्लेम होल्डिंग तकनीकों का भी अध्ययन किया गया है। इस परियोजना के तहत कई तरह के उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। ज्यादा तापमान को बर्दाश्त करने वाली कोटिंग को विकसित किया गया है, जो स्टील के पिघलने से भी ज्यादा तापमान पर काम कर सकती है। इसे स्क्रैमजेट इंजन के अंदर लगाया गया है। डीआरडीएल ने पहली बार भारत में इंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल का इजाद भी किया है, जो इंजन के तापमान को नियंत्रण रखने में मददगार साबित होगा। यह इंजन का तापमान कम रखने और इग्निशन को सरल बनाने में मदद करता है। यह इंजन केवल वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन जलाता है। क्या खासियत है, आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है। इंजन में हवा का प्रवाह सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से अधिक रहता है। यह इंजन केवल रॉकेट के वायुमंडलीय फेज में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि रॉकेट जब पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर निकल जाता है, तब वहां ऑक्सीजन बहुत कम या लगभग शून्य के बराबर होती है। यह इंजन लॉन्च के समय वाहन का वजन आधे से भी ज्यादा कम कर देता है। इससे यह भारी पोलेट को कक्षा में ले जाने में सक्षम रहता है। यह ईंधन के साथ ले जाने वाले ऑक्सीकारक की मात्रा को कम करके लॉन्च की लागत घटाने में भी मददगार साबित होता है। इस इंजन का इस्तेमाल रॉकेट के ऊपर चढ़ने और नीचे आने दोनों के समय किया जा सकता है। इस सुपरसोनिक के सफल प्रक्षेपण के बाद अब भारत के हाथ सुपरसोनिक पावर में और मजबूत होते जा रहे हैं। इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।